ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 11 नवंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कहते हैं, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसीलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। भगवान बार बार श्रीमद जो ज्ञान मुरली बाबा सुनाते हैं, उसकी जो पढ़ाई चल रही है उसके बारे में बताते हैं कि यह तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता है। बार बार भगवान हमारे एम ऑब्जेक्ट को याद कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि सच को अक्सर साबित करना पड़ता है, और यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है। आज दुनिया झूठ है, सब कुछ झूठ है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, वो नश्वर है, उस पर तो यकीन है। लेकिन सत्य पिता आकर सच्ची बात बता रहे हैं, आत्मा की बात बता रहे हैं, सत्युग स्वर्ग में पहुंचने की बात बता रहे हैं, तो उस पर यकीन नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान कह रहे कि तुम बच्चों को यकीन है तो तुम इस पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान दो, और बहुत अच्छा बनो। इस कलयुग में भी किस तरह से लोग भला करके दुआ जमा करते हैं और किस तरह से लोग उनको पहचानते हैं। चलिए छोटा सा कहानी सुनते हैं, छोटी सी। तो एक व्यक्ति थे जो प्राइमरी अध्यापक थे, गांव में रहते थे, और उनके कस्बे से विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर थी। एकदम वीराने में उनका विद्यालय था, मतलब गांव से एकदम हटकर। वहां जाते थे वो पैदल ही जाते थे। अक्सर कोई कोई सवारी उधर से गुजरती होती तो लिफ्ट मांग लेते थे, नहीं मिलता तो प्रभु के दिए 2 पैर भला किस दिन काम आएंगे, उससे वो चले जाते थे। और हमेशा जाते हुए यही सोचते थे, कैसे उज्जड़ वीराने जगह पर सरकार ने विद्यालय खोल रखा है, इससे अच्छा तो एक परचून की दुकान खोल देते। लिफ्ट मांगते जीवन बीत रहा है, वो तो इसी तरह से सोचे। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि चलो एक स्कूटर खरीद लेते हैं। अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा करते करते उसने एक स्कूटर ले लिया। चेतक नाम रखा उसका, चमचमाता स्कूटर था। और स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने यह प्रण किया था कि वो कभी किसी को लिफ्ट से मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लिफ्ट मिलता था ना, तो वो सबको बहुत दुआ भी देते थे और समझते भी थे उसका दर्द कि लिफ्ट कोई न दे, मना करे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती, कितना खराब लगता है। तो अब प्रवीण जी रोज अपने चमचमाते स्कूटर से विद्यालय जाते, और रोज कोई न कोई उसके साथ जाता था। हर एक को वो लिफ्ट जरूर देते थे। रास्ते में जो मिलता वो खुद ही पूछ लेते थे, कहाँ तक चलना है भाई। तो इतना अच्छा उनका व्यवहार था। एक रोज लौटते वक्त एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाए खड़ा था। अपनी आदत के अनुसार प्रवीण जी ने स्कूटर तो रोक दिया, वह व्यक्ति पीछे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलते उस व्यक्ति ने छुरा निकालकर प्रवीण जी की पीठ पर लगा दिया और बोला, जितना रुपया है वो और ये स्कूटर मेरे हवाले करो। प्रवीण जी के तो सिट्टी पिट्टी घूम, डर के मारे स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज्यादा नहीं थे, पर प्राणों से प्यारा पाई पाई जोड़कर खरीदा स्कूटर जो था। तो उन्होंने स्कूटर की चाबी देते हुए कहा, एक निवेदन है भैया। उस व्यक्ति ने बोला, क्या? यही कि तुम कभी किसी को ये मत बताना कि ये स्कूटर तुमको कहाँ से और कैसे चोरी, कैसे मिला तुमको। विश्वास मान लो मैं रिपोर्ट नहीं लिखाऊंगा। उस व्यक्ति ने हैरानी से बोला, क्यों? क्योंकि रास्ता बहुत उज्जड़ है, नीरा वीरान है, सवारी मिलती नहीं। उस पर ऐसे हादसे सुनकर आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देगा। उस व्यक्ति का दिल तो पसीजा, और लेकिन फिर बोला क्या कि पेट तो पेट होता है, यह सोचकर वह स्कूटर लेकर चल दिया। अगले दिन प्रवीण जी सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। प्रवीण जी की खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़ कर गए और अपने स्कूटर को बच्चों जैसा देखने लगे, प्यार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उसमें कागज भी लगा था। लिखा था, माँ साहब, यह मत समझना कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय पिघल गया। कल मैं तुमसे स्कूटर लूट करके ले गया कस्बे में, सोचा भंगार वाले के पास बेच दूं। उसने स्कूटर देखते ही बोला, अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ, मास्टर साहब ने मुझे बाजार से कुछ सामान लेने के लिए भेजा है। कहकर मैं तो बाल बाल बच गया, परंतु शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक हो गया था। फिर मैं एक हलवाई की दुकान पर गया। जोरदार भूख लगी थी, कुछ सामान ले लिया। उस हलवाई ने भी स्कूटर को पहचान कर बोला, अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। वो हलवाई भी बोल पड़ा। तो मैंने उनसे भी जान बचाई कि हाँ हाँ,
घर में कोई मेहमान आए हैं ना, मैं उन्हीं के लिए सामान लेने आया हूँ। फिर मैंने सोचा कस्बे से बाहर जाकर इसको बेचूं। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कहा, कहाँ जा रहे हो? ये मास्टर साहब का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे? वह तो मुझ पर गुर्राया। किसी तरह मैंने बहाने बनाकर वहां से बचा। तो हे मास्टर साहब, तुम्हारा ये स्कूटर है या कोई अमिताभ बच्चन है? सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे बेचने की न मुझ में शक्ति बची है न हौसला। आपको जो तकलीफ हुई, इस एवज में स्कूटर का टैंक फुल कर देता हूँ। पत्र पढ़कर प्रवीण जी मुस्कुरा दिए, बोले, कर भला तो हो भला। जितनी भलाई वो सबके लिए किए, आखिर वो कितने काम आए ना। हाँ, तो प्रश्न है आज का, पिता द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल जाने से नहीं मिलता? उत्तर, बाबा द्वारा बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते परंतु कुछ मिलता नहीं ना। सच्ची शांति तो नहीं, सच्ची शांति तो हमारे अंदर है। कल की वाणी में बताना कि जो प्रश्न हमारे भीतर से उपज रहा है उसका आंसर हमारे भीतर ही है। बाहर आंसर होता तो सभी को मिल जाता ना। गीत है आज की, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम अभी धन के बने हो ना। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वह तो निधन के हैं। निधन के अर्थात जिनका कोई धनी धोनी नहीं, अर्थात आत्मा अनाथ है अपने नाथ के बिगड़। तो परमात्मा, परम पिता, माता पिता जिन्हें हम गाते आए ना, वो आ चुके हैं। और जब वो भगवान बच्चों से मिलते हैं, बच्चों ने पहचानते हैं, तो वो बन जाते हैं धनी के, अर्थात सबसे बड़े धनवान। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव बाबा को नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। पिता के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। रूहानी सोशल वर्कर अर्थात आत्मिक सेवा, शरीर की नहीं, आत्मा की सेवा। हर एक के मन की सेवा करो। नहीं तो क्या होता है ना, यदि हम किसी से छल करते हैं, और कहते भी है ना कि सरल व्यक्ति के साथ किया हुआ छल हमें हमारी बर्बादी का द्वार खोल देता है। चाहे हम कितने बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन हम जरूर फंसेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर है, पर पिसती बहुत बारीक है। तो बस ध्यान रखना है, अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है, दुनियावी बातों में नहीं फंसना है। दूसरी पॉइंट, पिता समान रहमदिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी। रहमदिल, ईश्वर को हम रहमदिल करते हैं, हे ईश्वर रहम करो, रक्षा करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने रहम किया था। रहम किया था अर्थात अभी संगम पर परमात्मा आकर जो हमें रावण से बचाने की जो हमारे पर रहम दृष्टि डाल रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी कृपा है, मेहर है उनकी। तो भगवान ने हम पर कृपा की, हमें पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है ना कि हम भी सबको, सबकी बुद्धि को क्लीन करें। हाँ, और खुशी इस बात पे नहीं निर्भर होती है कि हम अपनी शर्तों से जिया करते हैं, बल्कि खुशी जितनी हम दूसरे को देते हैं ना, जितनी दूसरे को देते हैं। कई होते हैं ना कि खुशी के लिए अपने इरादे से जीते हैं, और जो दूसरे हैं जो दूसरे की खुशी के लिए अपने इरादे बदल देते हैं, दूसरी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, कुर्बान कर देते हैं। वरदान है आज का, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करके वह देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते, क्योंकि दुनिया मायावी दुनिया चारों तरफ चकाचौंध है, उनमें बच्चे फंस जाते हैं। तो साधनों के आधार पर साधना ऐसे हैं जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसीलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर
अविनाशी साधना न हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। आई बात समझ में? हम जब साधनों के आधार पर अपनी साधना को आश्रित कर देते हैं कि साधन नहीं हो तो साधना कैसे करें? लाइट नहीं हो, फैन नहीं हो, गीत नहीं हो तो हम कैसे साधना करेंगे? तो कैसे उसका मतलब तुलना किससे कर रहे हैं? जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग कैसे रहेगी? गिरनी ही है, कोई टिकाऊ नहीं है। उसी तरह से किसी भी विनाशी साधन के आधार पर हमारी साधना निर्भर न हो, हमारी साधना अविनाशी हो। साधन तो निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसीलिए साधना को महत्व दो, साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधन को नहीं, साधना को महत्व दो, क्योंकि साधना ही तो सिद्धि दिलाएगी, साधन नहीं। साधन यदि सिद्धि दिलाती तो साधन तो आज सबके पास है। मोबाइल है, धन है, पैसे हैं, जन है, मैन पावर सबके पास है। लेकिन क्या सबको सिद्धि मिल रही है? सबने ईश्वर को पहचाना है? आपने पहचाना है तो आपको भगवान साधना करना सिखा रहे हैं। हाँ, तो साधना को महत्व दो। स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। थोड़ी सी भी यदि कमजोरी है किसी बात की तो क्या होगा? उसका वंश पैदा होगा। जैसे कि हम पेड़ की डाल, उस पेड़ को हटाना है, घर के दीवारों पर या बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ हो जाता है तो उसको हटाना पड़ता है। लेकिन ऊपर से छांट देंगे तो वो कभी नहीं हटेगा। फिर उसके जड़ें फुनगियाँ पैदा कर देंगी। तो उसको हटाना है तो पूरा खोद कर अंदर से जड़ सहित निकालना होगा। उसी तरह कोई भी कमजोरी हमारे अंदर है तो उसको अंदर ही अंदर सारा अंश उसका काट कर फेंकना होगा। हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना होगा, नहीं तो उसका वंश पैदा होगा और परवश बन जाएंगे, अपने ही विकारों, अपनी कमजोरियों के वश हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।